अच्छा जी, हम लोगों ने स्टार्ट की थी वेस्पर थ्योरी, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक, यहाँ पे उसका सबसे पहले बेसिक असम्पशन ये था कि जब भी आपने मतलब जो वेस्पर थ्योरी आपको शेप्स और ज्योमेट्री के बारे में बताती है मॉलिक्यूल और कंपाउंड की, ठीक है। तो इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर आपके लोन पेयर्स भी आ जाते हैं और बॉन्ड पेयर्स भी, ठीक है। बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। लोन पेयर जो कि बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं लोन पेयर्स। ठीक, तो जब हम ज्योमेट्री बताते हैं तो इसके अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को हम अरेंज करते हैं, अरेंज अराउंड द सेंट्रल एटम टू रिमेन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू कीप रिपल्शन एट मिनिमम। ताकि इस तरह से आपने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को अरेंज करना है सेंट्रल एटम के अराउंड और मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें ताकि इनकी जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन्स की वो मिनिमम रहे, ठीक है। ये बेसिक असम्पशन। उसके बाद पोस्टुलेट जो थे, फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर उन्होंने आपको बताया था कि बोथ दी लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे ज्योमेट्री डिटरमिन करने में। सेकेंड पोस्टुलेट में था कि इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड अरेंज अराउंड द सेंट्रल पोलीवेलेंट एटम सो एज टू रिमेन एंड दोनों अरेंज होंगे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। और सेकेंड पॉइंट में कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे। यही फर्स्ट 2 पॉइंट्स आपके जो है बेसिक असम्पशन भी है वेस्पर थ्योरी की। ठीक, अच्छा थर्ड पॉइंट में ये है कि अब जो लोन पेयर है ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन दी बॉन्ड पेयर। जो लोन पेयर है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। उसकी रीज़न क्या थी कि बॉन्ड पेयर जो था वो अट्रैक्ट हो रहा होता है दो न्यूक्लियाई, क्योंकि वो बॉन्ड बना रहा है ना, तो वो दो एटम्स के न्यूक्लियाई से अट्रैक्ट हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो नॉन बॉन्डिंग जो कि लोन पेयर है वो सिर्फ एक ही एटम के न्यूक्लियाई के अंडर होता है, ठीक है। तो इस वजह से वो मैक्सिमम डिस्टेंस लेता है अपने रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए। और जो बॉन्ड पेयर है उनको वो कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड है कि लोन पेयर ज़्यादा इनके दरमियान रिपल्शन है, तो ये सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होती है और सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर की। और जो ये रिपल्शन है इसको हम कहते हैं वंडरवॉल रिपल्शन। उसके बाद लास्ट पॉइंट पोस्टुलेट जो था कि इसके अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर तो डबल बॉन्ड बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। लेकिन वो स्पेस ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन बिहेव करेंगे जैसे सिंगल बॉन्ड ही होता है ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। स्पेस ज़्यादा लेंगे लेकिन जो बिहेव करेंगे वो सिंगल बॉन्ड की तरह ही करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे इसका ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्पर थ्योरी का, कि इसके अंदर उन्होंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह की बॉन्डिंग। अब यहाँ पे टाइप AB2, अब AB2 क्या है, ये आपका कोई सा भी सेंट्रल मेटल हो सकता है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है वो बॉन्ड बना रहा है बी के साथ, ठीक। अब बी जो है वो 2 भी हो सकते हैं। 2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इसमें हो सकता है कि बॉन्डिंग ये 2 के 2 ही जो हो वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो। अगर 2 बॉन्डिंग हो गए तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ओवरऑल टोटल आपने किसके इक्वल करना है, 2 के, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स क्या हो जाएगी, लीनियर। लीनियर क्यों हो जाएगा और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी लीनियर, क्योंकि इसी सेंट्रल मेटल हो गया आपका ए और बी कितने थे, 2। तो ये आपके, ठीक है, तो एक दूसरे से ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रह रहे हैं क्योंकि इनमें सिर्फ दोनों में बॉन्ड पेयर ही है, तो ये आपके पास लीनियर ज्योमेट्री आ जाएगी। इसकी एग्जांपल जो है बेरिलियम क्लोराइड है, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर में आपको ये उन्होंने वो जो टेबल दिया हुआ है उसकी ही, ठीक है। तो ये 180 के डिग्री के ऊपर है, ठीक है। रीज़न क्या है कि ये दोनों बॉन्ड पेयर हैं, ये भी बॉन्ड पेयर है ये भी बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। इस वजह से एक दूसरे से ही अब सिर्फ मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर है, तो इनकी ये लीनियर ज्योमेट्री है। इन सच मॉलिक्यूल्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम जो है ये आपका बेरिलियम है या यहाँ पे ये Mg यानी कि मैग्नीशियम है, आर अरेंज एट फर्दर डिस्टेंस अपार्ट एट एंगल ऑफ 180, क्योंकि इससे मैक्सिमम डिस्टेंस हो नहीं सकता, ठीक। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्शंस बिटवीन देम दस दे फॉर्म अ लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये और भी उन्होंने आपको एग्जांपल दिए हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये सारे आपको जो है लीनियर ज्योमेट्री देते हैं। द सेंट्रल एटम हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, वो कहते हैं ये सारे सेंट्रल एटम मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, कैडमियम, ये सारे वो वाले हैं कि जिनकी सेंट्रल इनकी वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है। कोई भी इनके पास लोन पेयर नहीं है। अच्छा जी, अब सेकेंड केस आ जाता है AB2 हो गया। अब AB3, अब A अगेन कोई सेंट्रल मेटल है उसने B के साथ बनाया हुआ है। अब 3 क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं टोटल,
ठीक है। अब 3 में से ये हो सकता है कि 3 के 3 ही वो बॉन्ड पेयर हों, अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं तो लोन पेयर हो जाएगा 0। ठीक, एक ये केस है। दूसरा केस ये हो सकता है कि ये जो 3 है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, इनमें से 2 बॉन्ड पेयर हो जाए और 1 जो है वो लोन पेयर हो। ठीक है, तो उन इन दोनों केसेस में ही अरेंजमेंट कैसे होगी, ट्रायगोनल। जैसे ट्रायंगल होता है ना आपके पास, ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स होते हैं, उन्हीं 3 कॉर्नर्स के ऊपर ही उसके वो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे के साथ क्या होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो अरेंजमेंट कैसी होगी, ट्रायगोनल प्लेनर। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जबकि आपके तीनों के तीनों अगर बॉन्ड पेयर हैं तो ज्योमेट्री भी क्या रहेगी, ट्रायगोनल प्लेनर। यहाँ पे आपको शो किया हुआ है ए। ठीक है, ये तीनों बॉन्ड पेयर है 1 2 3 और इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस 120 का है। ठीक है, अगर इन केस के अगर क्या हुआ है कि ये बॉन्डिंग पेयर हो गए 2 और अब एक लोन पेयर आ गया है। ठीक है, तो ट्राइंगल के जो 3 कॉर्नर थे, एक कॉर्नर के ऊपर आ जाएगा आपका ये लोन पेयर, ये आपको 2 डॉट्स नजर आ रहे होंगे, ये लोन पेयर हो गया। ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस क्यों, और ये जो बी है ये आपको जो बॉन्ड पेयर 2 थे वो आपको यहाँ नीचे। ठीक है, और एंगल क्या हो जाएगा, <20। अब एंगल कम क्यों हुआ है, क्योंकि लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से ये बॉन्ड पेयर जो है वो थोड़े कंप्रेस हो गए हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ये बेंड या एंगुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर तीनों के तीनों ही आपके जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे वो बॉन्ड पेयर होते तो ट्राइगोनल प्लेनर होती, लेकिन अब लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से ये बेंड हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इनके स्ट्रक्चर्स भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स AB3 टाइप। ठीक है, फर्स्ट वन कौन सा था, AB3 टाइप विद नो लोन पेयर्स। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास ट्राइगोनल जो प्लेनर ज्योमेट्री आ रही थी और एंगल जो था ये 120 के थे। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स आपके पास हो सकती थी, BH3 है। ठीक है, ये डिफरेंट आपको एग्जाम्पल्स उन्होंने बताई हुई हैं। फिर अगली टाइप थी AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर। अब एक लोन पेयर आ गया है। ठीक है, जैसे ट्राइंगल के एक कॉर्नर के ऊपर आप क्या करोगे, occupied by a lone pair। ठीक है, गिविंग राइज टू अ डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल स्ट्रक्चर इन वेपर फेज। ठीक है, तो आपके पास अब, अच्छा जी, ये वाली अब मैं आपको एग्जांपल्स हैं AB3 टाइप की। ठीक है, 3 के 3 अगर बॉन्ड पेयर्स है तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, जैसे एग्जांपल उन्होंने दिया है आपको BF3 की के सारे बॉन्ड एंगल 120 के। अब दूसरा केस क्या था कि अगर एक लोन पेयर आ गया है। ठीक है, अगर एक लोन पेयर आने से क्या हुआ है, ये आपको अब बेंड स्ट्रक्चर मिलेगा <120। ठीक है, एक और ये केस है आपके पास कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इसमें क्या है कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड बन रहे हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, लेकिन ये बिहेव कैसे करते हैं जैसे सिंगल बॉन्ड ही है। ठीक है, तो ये भी आपके पास एग्जाम्पल जो है AB2 में है, AB3 में। ठीक है, AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, इन SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, वन कॉर्नर ऑफ ट्राइंगल इज ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर and two corners each by S double bond O। S सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ शो हो रहा होगा। ठीक, while in SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड, all three regions each are occupied by sulfur oxygen double bond, the structure of SO3 is perfectly triangular। अच्छा जी, उन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड का आपको स्ट्रक्चर शो कर दिया, ये भी AB3 टाइप का ही है और ये भी AB3 में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो वो बिहेव कैसे करते हैं, सिंगल बॉन्ड के तौर पे, तो हम इसको ही एक बॉन्ड पेयर, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये भी AB3 है और ये भी आपके पास AB3 वन लोन पेयर और AB3 और 3 के 3 ये जो है वो बॉन्ड पेयर्स हैं। ठीक है, तो ये सारी एग्जाम्पल्स आपको उन्होंने AB3 की शो की हुई हैं। ठीक, AB3 की आ गई। उसके बाद अब अगला केस आपके पास आ जाता है AB4 सिस्टम। ठीक है, अब फोर जो है आपके जो ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, 4 के 4 अगर बॉन्ड पेयर होंगे तो लोन पेयर हो जाएगा 0। ठीक, एक और केस है कि या 3 बॉन्ड पेयर्स हो गए और 1 लोन पेयर हो जाए। ठीक है, या 2 बॉन्ड पेयर्स हो और 2 ही आपके पास जो है लोन पेयर्स हो। इन सब में जो उसकी अरेंज कैसे होंगे, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या होता है, 4 कॉर्नर्स। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल की तरह ही सबने अरेंज होना है। अगर 4 के 4 ही बॉन्ड पेयर्स थे, कोई लोन पेयर की रिपल्शन नहीं है, तो टेट्राहेड्रल ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये 4 कॉर्नर्स हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली ये जो ये वाला है ये बैक साइड पे है। ठीक है, तो इन सब के दरमियान में 109.5 का ही एंगल है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स जो हैं ये आपके पास CH4 है। ठीक है, सिलिकॉन क्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बोरॉन टेट्राफ्लोराइड है। ठीक है, अमोनियम है। ये सारे ही स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये आपके पास
टेट्राहेड्रल के इनमें से किसी के पास भी लोन पेयर नहीं। अगर आप इनको डिटेल से स्टडी करते हो तो यहाँ कार्बन इसके पास भी कोई लोन पेयर नहीं है, सिलिकॉन के पास भी लोन पेयर नहीं है, कार्बन अगेन ये सेंट्रल मेटल इसमें नहीं है, बोरॉन के पास भी नहीं है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। लेकिन अभी हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा था, तब NH3 अगर NH3 हो अमोनिया तब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, लेकिन जब NH4 पॉजिटिव बना लेता है तो अपना एक लोन पेयर उसने हाइड्रोजन को दे दिया। ठीक है, तो इसलिए अब इस वाले NH4 पॉजिटिव इधर भी लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे भी लोन पेयर नहीं है। तो इन सबकी जो ज्योमेट्री रहेगी वो आपके पास टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109.5 का। उसके बाद है केस कि अगर 3 लोन पेयर्स हैं और 1 बॉन्ड पेयर है तो आपके पास होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। पिरामिडल जैसे कि आपके पास वो पिरामिड्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये इस तरह से, अब इस वाले के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा आपका लोन पेयर और ये नीचे आ गए बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, अगेन ये बैक साइड पे है, एंगल लेस देन हो जाएगा 109.5 क्योंकि लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा बेंड होके आपके पास 109.5 का हो जाएगा। अब इसमें एग्जांपल आ जाती है NH3 की, क्योंकि अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है तो ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये अमोनिया है। अगर अमोनियम आयन हो NH4 पॉजिटिव तो फिर इसके पास लोन पेयर नहीं रहता, वो उसने हाइड्रोजन को दे दिया होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है, तब ये वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट केस क्या था कि अगर 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास है वाटर की, क्योंकि ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर्स। ठीक है, तो ये समझे, ए जो है ये बेसिकली सेंट्रल ऑक्सीजन हो गया और ये हो गए हाइड्रोजन, और ये 2 ऑक्सीजन के लोन पेयर्स। ठीक है, तो 2 लोन पेयर्स की वजह से और क्या हो जाएगा, लेस देन 109.5। ठीक है, तो ये एंगल और हो जाता है और इसको हम क्या कहेंगे, अगेन ये आपके पास बेंड स्ट्रक्चर है। अब बेंड स्ट्रक्चर कब कब आता है, जब AB3 सिस्टम के अंदर 2 और 1 यानी 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तब ये बैंड एंगुलर ज्योमेट्री आई थी। ठीक है, और जब AB4 के अंदर भी 2 बॉन्ड और 2 ही लोन पेयर्स आ जाएं तब भी आपके पास ये बैंड और एंगुलर ज्योमेट्री आती है। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा फिर से हम यहाँ लाइंस में स्टडी कर लेते हैं कि अभी आपके पास एग्जांपल्स आ गए। मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, AB4 टाइप, AB4 टाइप विद नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, नो लोन पेयर की वजह से जैसे वो कार्बन वाले थे, द चार्ज क्लाउड्स ड्यू टू 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवॉइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बाय ड्रिफ्टिंग अपार्ट सो एज टू मेंटेन अ म्यूचुअल बॉन्ड। सबके दरमियान में एंगल कितने का होगा, 109 का, और ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रॉन होगी। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल उन्होंने आपको अब यहाँ पे दे रहे हैं कार्बन के साथ, जैसे ये मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है CH4। ठीक है, तो कार्बन के अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। ये इसकी बेसिकली है वैलेंस शेल, ये 2s से लेकर 2py तक। ठीक है, तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये क्या करेगा, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स ही बनाता है। ठीक है, 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.5 का। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास कि AB4 ही टाइप है, यानी 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। अब 3 उनमें से हो गए हैं बॉन्ड पेयर्स और एक हो गया है लोन पेयर। तो एंगल हो था लेस देन 109, तो वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि ये लेस देन 109 मतलब कि 107.5। ठीक है, इतना हो गया, रिपल्शन की वजह से, लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से कम हो गया है। ठीक है जी, उसके बाद उन्होंने आपको नाइट्रोजन की यहाँ पे बताई हुई है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या उन्होंने मेंशन किया इधर से कि इन सच केसेस जो AB4 टाइप है विद 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स, इन सच केसेस द चार्ज क्लाउड ऑफ लोन पेयर, ये जो चार्ज क्लाउड है ना इस लोन पेयर का, इलेक्ट्रॉन्स या जिसको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, स्प्रेड आउट मोर देन दी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें पता है कि इनका स्प्रेड ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा जी, एज अ रिजल्ट उस लोन पेयर की वजह से क्या होगा, सम वॉट लार्ज लोन पेयर चार्ज क्लाउड टेंड टू कंप्रेस द बॉन्ड एंगल्स इन रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल्स की हो जाएगी कंप्रेशन। ठीक है, अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है NH3, इसके पास एक लोन पेयर होता है। यहाँ पे उन्होंने नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको बताई हुई है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 1s2 में 2 चले गए, 2s2 में 2px 2py 2pz, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, और यहाँ पर 2s2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा असल में लोन पेयर, और ये बाकी आपके हो जाएंगे बॉन्ड पेयर। ये क्योंकि पार्शली फिल्ड है तो हमेशा जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो हमेशा पार्शली फिल्ड चाहिए होते हैं। तो ये 1 2 3, तो 3 ये अपने
जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन 2s, वो कहते हैं ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है या जिस लोन पेयर है ये 2s2 में, ठीक है, टेक्स अप मोर स्पेस एंड exert a strong repulsive force on the bonding electron pairs. Consequently, to avoid a large repulsion, the bonding electron pair move closer. ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्या होंगे, एक दूसरे के कम करीब आ जाएंगे, और एंगल जो 109.5 का आइडियल था लेकिन उससे वो कम होके 107.5 पे आ जाएंगे। ठीक, इस हाँ से इस दिस इफेक्ट compels ammonia to assume a triangular pyramidal geometry instead of tetrahedral as in methane। वो कहते हैं जैसे मीथेन में टेट्राहेड्रल है वैसी ज्योमेट्री नहीं रहेगी बल्कि उसकी कंप्रेस होके ट्रायगोनल पिरामिडल में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह की कुछ और एग्जांपल्स उन्होंने आपको दी हुई है PH3, ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर है, आर्सेनिक हाइड्राइड, तो आर्सेनिक के पास लोन पेयर है टिन, ठीक है, तो इसके पास भी है, और ये बिस्मथ, इन सब के पास एक एक लोन पेयर है, तो ये सबके ही ज्योमेट्री जो है वो ट्रायगोनल पिरामिडल होगी। ठीक, उसके बाद लिखा है सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो कहते हैं कि जैसे अमोनिया के अंदर तो NH3 है ना, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड में, अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अटैच करते हैं, फ्लोरीन को, क्लोरीन, फर्दर रिड्यूसेस दी बॉन्ड एंगल। तो वो कहते हैं कि बॉन्ड एंगल मजीद कम हो जाता है अगर हम हाइड्रोजन के अलावा NH3 के अंदर हाइड्रोजन के अलावा फ्लोरीन या क्लोरीन लगा दें, जैसे उन्होंने कर दिया NH3 की बजाय इसको NF3, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी ऑफ NF बॉन्ड पुल्स द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम क्लोजर टू इट्स न्यूक्लियस विच इन टर्न exerts a stronger repulsion, ठीक है, क्योंकि अब फ्लोरीन आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आने की वजह से उसने लोन पेयर को नाइट्रोजन की तरफ और क्लोजली वो अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि ज़्यादा रिपल्शन फेस करनी पड़ रही है तो एंगल मजीद श्रिंक हो जाएगा, एंगल फर्दर श्रिंक्स टू 102, ठीक है। नॉर्मल एंगल कितना होना चाहिए था AB4 सिस्टम के अंदर 109.5, अमोनिया इनके केसेस में क्या हो गया 107, लेकिन अगर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाता है तो फिर कितना हो जाएगा 102। मोर ओवर the bond pairs of NF bonds are more closer to F atoms than nitrogen, ठीक है, the increased distance in bond pairs makes their repulsion less operative। अच्छा जी, वो कहते हैं जो नाइट्रोजन और फ्लोरीन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं वो भी ज़्यादा टाइम जो है फ्लोरीन के पास गुजारेंगे, रीज़न क्योंकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो फ्लोरीन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इनके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टाइम जो गुजारेंगे वो फ्लोरीन के पास, उससे भी रिपल्सन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, AB4 सिस्टम, अब AB4 ही सिस्टम में टाइप्स विद 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स के हैं और 2 ही बॉन्ड पेयर्स हैं, तो इससे क्या होगा रिपल्शन, अब 3 टाइप्स ऑफ रिपल्शन हो जाएंगे, एक लोन पेयर क्योंकि 2 लोन पेयर्स हैं तो इन दोनों लोन पेयर्स के लोन पेयर रिपल्शन होगी, लोन पेयर रिपल्शन होगी, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी, ठीक है। तो आपके पास एग्जाम्पल जैसे उन्होंने वाटर की दी है, ठीक, वाटर आपके पास ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल, ट्राइटोमिक यानी 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के, ठीक, इसकी ज्योमेट्री हमें लगता है ऐसा है कि ये ट्राइटोमिक है तो इसकी ज्योमेट्री AB2 होती, ठीक है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री ऐसी नहीं हुआ, रीज़न ये है क्योंकि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उसके बाद 2 लोन पेयर्स हैं, 2 लोन पेयर्स हैं और 2 ही बॉन्ड पेयर्स हैं, तो इसलिए इसकी ज्योमेट्री जो आती है वो AB4 सिस्टम में आती है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन की उन्होंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो कर दी, ये 2s2 और 2px2 ये दोनों आपके पास यहाँ पे ये 2 लोन पेयर्स बन जाएंगे, और ये 2py1 2pz1 ये जो है आपके पास बॉन्ड पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इसकी ज्योमेट्री जो है ये आपके पास बेंड हो जाती है। 2 ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन के 2 कॉर्नर्स के ऊपर क्या होगा ऑक्यूपाई करेंगे 2 लोन पेयर्स, और बाकी जो 2 कॉर्नर्स हैं उसके ऊपर आ जाएंगे बॉन्ड पेयर्स, but owing to spatial arrangement of lone pairs, the repulsive action among themselves and on bond pairs, the bond angle is further reduced, तो एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा 104.5 पे। टेट्राहेड्रॉन का जो नॉर्मल एंगल था वो 109 था, ठीक है, अगर एक लोन पेयर होता तो बॉन्ड एंगल हो गया था 107 का, अब 2 लोन पेयर्स हो गए हैं तो अब कितना हो गया 104.5। अब ये सारे एग्जांपल्स हुए हैं जहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं और 2 ही बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है, विद सिमिलर ज्योमेट्री। ये आपके पास है वेस्पर थ्योरी। इसका सबसे बेस्ट ये है कि आपको अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप इसकी बेसिक अजम्पशन लिखें, इसके पोस्टुलेट्स लिखें, और साथ में आप इसके जो है ये वाला टेबल, ठीक है,
ये जो AB2 AB3 AB4 के साथ ये आपको टेबल दिया हुआ है ना, आप ये इसका करें, ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर आप वो लाइंस में जाते हैं वो भी अच्छा, अगर आप वो लिख लेते हो, वरना अगर आप ये टेबल लॉन्ग क्वेश्चन में बनाओगे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि सारी इसके अंदर समय बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि 2 लोन पेयर्स, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 2 बॉन्डिंग पेयर, 0 अरेंजमेंट बताई है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी, शेप भी, और आपको साथ में उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए। तो ये बहुत बेस्ट एग्जाम आपका टेबल है, ठीक है। आपने इसके अंदर वेस्पर थ्योरी के अंदर बताना है बेसिक असम्पशन, फिर पोस्टुलेट्स और फिर ये टेबल, ठीक है। अगर आप सेंटेंस में लिखते हो तो वो भी अच्छा है, ठीक।